To all, this is Amazing Science class 3rd chapter 8 safety. We have already read the paragraph about the safety in the playgrounds. So today we will discuss about the safety on the road पर safety. While on the road, obey the following rules. जब हम रोड पर हों तो हमें रूल्स का पालन करना चाहिए. ऑलवेज यूज़ अ जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. जब हम रोड पर चल रहे हों तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमें वो रोड, अगर हमें रोड क्रॉस करनी है, रोड को पार करना है, तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग का ही यूज़ करना चाहिए. ठीक है. नेवर वॉक अलोंग अ बिजी रोड बट वॉक अलोंग द पेवमेंट. कभी भी बहुत बिजी रोड को के साथ वॉक नहीं करना चाहिए. हमेशा आपको फुटपाथ पर वॉक करना चाहिए, फुटपाथ पर चलना चाहिए, रोड की एक साइड पर चलना चाहिए. टेस्ट योर सेल्फ. यू विल हैव टू fill the test yourself. Okay, now first aid. The first help which an injured person gets after an accident is called the first aid. कोई भी जख्मी व्यक्ति को एक्सीडेंट के बाद पहला जो उपचार दिया जाता है उसे फर्स्ट एड कहते हैं. यानी कि फर्स्ट एड का मतलब होता है प्रथम उपचार, यानी कि चोट लगने के तुरंत बाद दिए जाने वाले उपचार को या ट्रीटमेंट को हम फर्स्ट एड कहते हैं. आफ्टर गिविंग फर्स्ट एड ट्राई टू इमीडिएटली कॉल अ डॉक्टर. पहला उपचार देने के बाद तुरंत बाद आपको डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करनी चाहिए. गिवन बिलो आर सम फर्स्ट एड टिप्स दैट यू कैन फॉलो इन सच सिचुएशन. नीचे कुछ फर्स्ट एड के टिप्स दिए गए हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए उस सिचुएशन में जब कोई इंजर्ड व्यक्ति आपके पास हो. डू नॉट पैनिक एंड कीप काम. आपको पैनिक नहीं होना चाहिए और आपको शांति बनाए रखनी चाहिए. डू नॉट मेक अ क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन. किसी जख्मी व्यक्ति के आसपास ज़्यादा भीड़भाड़ एकत्रित नहीं करनी चाहिए. इफ़ अ पर्सन इज़ ब्लीडिंग, बैंडेज हिज और हर वाउंड विद अ क्लीन क्लॉथ टाइटली. अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, ज़्यादा खून निकल रहा हो, तो वहाँ पर साफ़ कपड़े को टाइटली बांध देना चाहिए घाव पर. उसके घाव पर साफ़ कपड़े को बहुत टाइट बांध देना चाहिए जिससे कि ब्लड बंद हो जाए. डू यू नो, इन अ ट्रैफिक लाइट में रेड कलर मीन्स स्टॉप. लाल कलर का जब लाल कलर की लाइट जलती है तो उसका मतलब होता है रुक जाना. येलो कलर मीन्स वेट. अगर येलो कलर की लाइट जलती है तो आपको वेट करना चाहिए. एंड ग्रीन कलर मीन्स गो. और अगर ग्रीन कलर की लाइट जलती है तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, आगे चले जाना चाहिए. इन केस ऑफ माइनर बर्न्स अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम. किसी मामूली जलने के दौरान के केस में आपको एंटीसेप्टिक क्रीम का उपयोग करना चाहिए. एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करनी चाहिए उस जले हुए भाग पर. इफ़ द पर्सन इज़ बैडली इंजर्ड और बर्नड, टेक हिम हर इमीडिएटली टू द डॉक्टर. अगर कोई पर्सन बहुत बुरी तरीके से जल गया हो या इंजर हो गया हो तो आपको तुरंत डॉक्टर को के पास उसे लेके जाना चाहिए. ट्रीट द विक्टिम फॉर शॉक. सदमे में पड़े व्यक्ति को या शिकार को ट्रीटमेंट देना चाहिए, उसे तसल्ली करवानी चाहिए जिससे कि उसे ज़्यादा भय या वो सदमे में और ज़्यादा सदमे में ना चला जाए, क्योंकि ज़्यादा सदमे में जाएगा तो उसे उसका बीपी हाई या लो हो सकता है और जिसकी वजह से और उसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. डू नॉट मूव द विक्टिम हु मे हैव अ ब्रोकन बोन और इंटरनल इंजरीज. किसी की हड्डी टूटे हुए जो शिकार हैं, हड्डी टूटे हुए व्यक्ति या जिसके इंटरनली इंजरी हो गई हो, उसे ज़्यादा मूवमेंट नहीं कराना चाहिए, ज़्यादा उसे हिलाना उलाना नहीं चाहिए. मेक द पर्सन लाई डाउन और सिट इन अ रियलाइज्ड पोजीशन. किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि चोटिल हो गया हो तो उस व्यक्ति को आराम से बैठा देना चाहिए या उसे लेटा देना जाना चाहिए रियलाइज्ड पोजीशन में, जिससे उसे आराम मिल सके. कॉल अ डॉक्टर और एन एडल्ट इमीडिएटली. डॉक्टर को या अपने से बड़ों को तुरंत कॉल करना चाहिए, बुलाना चाहिए. इन केस ऑफ एन इंसेक्ट बाइट, रिमूव द स्टिंग इमीडिएटली बाई प्रेसिंग विद योर फिंगर्स बोथ द साइड्स ऑफ अ बाउंड. किसी कीड़े मकोड़े के काट लेने पर उसके डंक को तुरंत दोनों उंगलियों से घाव के दोनों तरफ उंगलियों के प्रेशर से निकाल देना चाहिए. स्टिंग माने डंक होता है.
उसके डंक को तुरंत निकाल देना चाहिए, जिससे कि उसका कोई भी जहर या पॉइजन उसके बीमार व्यक्ति के शरीर में ना पहुंच जाए। ओके, टुडेज class finish here. Tomorrow I will send you oral question answer and exercise. Till then you have learn and make yourself understand about the new words. Okay, thank you, have a nice day.